अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सॉल्ट्स, केमिस्ट्री क्लास 10, चैप्टर नंबर 2, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स होते क्या हैं, इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज़ कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और उसके रिज़ल्ट में जब सॉल्ट बनते हैं और वाटर बनता है तो न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम देखेंगे कि सॉल्ट होते क्या हैं। सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स हैं? आयनिक कंपाउंड्स हैं। जनरली फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। जब एक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है कोई बेस, या जब किसी बेस को न्यूट्रलाइज करता है कोई एसिड, और उसके रिजल्ट में जो चीज़ बनती है वो क्या कहलाती है? सॉल्ट कहलाती है। तो व्हाट आर सॉल्ट्स? Salts are the ionic compounds generally formed by the neutralization of an acid with a base। अब यहाँ पे हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। जब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन जो कि एसिड के अंदर मौजूद है और OH नेगेटिव आयन जो कि बेस के अंदर मौजूद है, एक दूसरे के साथ मिलकर वाटर बनाते हैं। और ये जो वाटर फॉर्मेशन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। अब बेस में जो मेटलिक आयन है यानी कि पॉजिटिव आयन है, कौन सा आयन? कैटायन फ्रॉम बेस। और एसिड के अंदर मौजूद नेगेटिव आयन, कौन सा आयन? एनायन फ्रॉम एसिड। ये दोनों जब मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे। जब बेस में मौजूद पॉजिटिव आयन और एसिड के अंदर मौजूद नेगेटिव आयन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो चीज़ बनती है वो क्या कहलाती है? सॉल्ट कहलाती है। तो NaCl, Na कहाँ से आया है? पॉजिटिव आयन कहाँ से आया है? बेस से आया है। नेगेटिव आयन कहाँ से आया है? एसिड से आया है। तो हमेशा जब एसिड और बेस एक दूसरे के को न्यूट्रलाइज करते हैं तो पॉजिटिव आयन हमेशा कहाँ से आता है? बेस से आता है। नेगेटिव आयन यानी कि एनायन हमेशा कहाँ से आता है? एसिड से आता है। NaCl सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है, हम सब इससे फैमिलियर है। इसके अंदर देखें कैटायन, पॉजिटिव आयन जो है वो सोडियम आयन है जो कि बेस से आया है। एनायन, इसके अंदर क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन है जो कि कहाँ से आया है? एसिड से आया है। तो वी कैन से कि पॉजिटिव आयन फ्रॉम बेस एंड नेगेटिव आयन फ्रॉम एसिड कंबाइन टू फॉर्म सॉल्ट इन द रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन होती है तो बेस के पॉजिटिव आयन और एसिड के नेगेटिव आयन एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि एक्चुअल जो न्यूट्रलाइजेशन है वो एसिड के H+ आयन और बेस के OH नेगेटिव आयन के दरमियान होती है। बाकी जो एसिड के अंदर नेगेटिव आयन बचेगा, जो बेस के अंदर पॉजिटिव आयन बचेगा, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो जो चीज़ बनाएंगे वो क्या कहलाएगी? सॉल्ट कहलाएगी। अब स्टूडेंट्स, सॉल्ट जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। कितनी टाइप्स हैं? 5 हैं। एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स, न्यूट्रल सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। टोटल कितनी टाइप्स हैं? 5 टाइप्स हैं। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ 3 टाइप्स हमने पढ़नी है। कौन कौन सी? एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 एसिडिक सॉल्ट। व्हाट आर एसिडिक सॉल्ट? सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट or partial neutralization of an acid by a base are called acidic salt। यानी जब भी किसी एसिड को कोई बेस न्यूट्रलाइज करता है और कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता तो
तो जो सॉल्ट बनता है वो कौन सा सॉल्ट कहलाता है? एसिडिक सॉल्ट। इस बात को ज़रा समझो कि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, किसकी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रही है? एसिड की। एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है? बेस करता है। तो बेस जब एसिड को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता तो जो रिज़ल्ट में जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट क्या कहलाएगा? एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल आयन है, OH आयन यहाँ पे कौन सा है? एक है। तो एक हाइड्रोक्सिल आयन एसिड के एक H+ आयन को न्यूट्रलाइज कर सकता है, और जब न्यूट्रलाइज करेगा तो OH और H+ आयन आपस में मिलकर 1 वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो जब KOH एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। एसिड के अंदर से सिर्फ एक H+ आयन के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद वाटर का एक ही मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर बनेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मौजूद पोटेशियम के जो आयन है वो जिसके साथ रिएक्ट करेंगे वो क्या होगा? HSO4- हाइड्रोजन सल्फेट पूरा एक नेगेटिव आयन है जो कि पोटेशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। पॉजिटिव आयन हमेशा किसके होते हैं? बेस के होते हैं। नेगेटिव आयन हमेशा किसके होते हैं? एसिड के होते हैं। तो यहाँ पे बेस का पॉजिटिव आयन कौन सा है? पोटेशियम है। और एसिड में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पा रही है, बेस उसकी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं कर पा रहा है, सिर्फ एक H+ आयन को न्यूट्रलाइज कर रहा है, बाकी एक उसके अंदर मौजूद है और क्या बना रहा है? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट इज़ एन एसिडिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट की एक निशानी ये है कि आपको इसके अंदर H+ हाइड्रोजन आयन जो हैं वो नज़र आते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन किसके अंदर होते हैं? एसिड के अंदर होते हैं। तो कौन सा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट। हम एक और इसकी एग्जांपल देखते हैं। H2CO3 कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सा बेस है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है? एक है सिर्फ। तो एक जो है वो एसिड में मौजूद हाइड्रोजन जो कि तादाद में कितने हैं? 2 हैं। एक के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा? वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। एक जो है वो एसिड के अंदर रह जाएगा, बाकी रह जाएगा, यानी कि एसिड की पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, और उसके नतीजे में जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा सॉल्ट होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। अब पॉजिटिव आयन बेस के होते हैं तो कौन से आयन? सोडियम आयन। नेगेटिव आयन एसिड के होते हैं तो कौन से होंगे? HCO3 यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो आपको इसके अंदर भी H+ आयन नज़र आ रहा है जो कि इसकी एक निशानी है। हम रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये जो सॉल्ट है ये कौन सा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है। तो व्हाट आर द एसिडिक सॉल्ट? Salts formed by the incomplete neutralization of an acid by a base are called the acidic salt. अब हमारे पास यहाँ पे दूसरी टाइप है बेसिक सॉल्ट। नाम से जाहिर है कि बेसिक सॉल्ट हैं तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। इनके अंदर एक आप रिकग्नाइज इनको कैसे कर सकते हैं कि इनके अंदर OH ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। क्या डेफिनेशन है? कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय द पार्शियल और इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ बेस। अब जो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हो रही है वो एक बेस की हो रही है बाय एन एसिड। कौन कर रहा है? एसिड कर रहा है। अब एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, लेकिन बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा, तो जो भी सॉल्ट बनेगा उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रह जाएंगे, और वो जो सॉल्ट है वो क्या कहलाएगा? बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। हम एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है। अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखें तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं? 2 हैं। और बेस के पास अगर आप एसिड के पास देखते हैं
तो एसिड के पास सिर्फ एक H+ आयन है। एक H+ आयन यहाँ से कितने हाइड्रोक्सिल आयन को न्यूट्रलाइज कर सकता है? सिर्फ एक को ही कर सकता है। और H+ आयन फ्रॉम द एसिड, OH नेगेटिव आयन फ्रॉम द बेस जब कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 1 मॉलिक्यूल ही बना सकते हैं। तो अब बेस की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रही है। बेस सिर्फ अपना एक हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो एसिड को दे रहा है। तो अब देखें क्या बन जाएगा? CaOH। और यहाँ से जो N आयन आ रहा है वो कौन सा है? क्लोराइड आयन। तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड। कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। अब आप इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं कि इसके अंदर OH ग्रुप है, तो कौन सा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, नाइट्रिक एसिड है, इसके पास एक हाइड्रोजन है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके पास 2 OH ग्रुप हैं। एसिड में से एक हाइड्रोजन सिर्फ एक OH ग्रुप को यहाँ से निकालेगा, और जब सिर्फ एक OH ग्रुप को यहाँ से निकालेगा तो एक जो है वो यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ बाकी रह जाएगा। तो कैटाइन फ्रॉम द बेस एंड एनाइन जो कि नाइट्रेट आयन है, जब कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी नाइट्रेट, विच इज़ द बेसिक सॉल्ट। कैसे रिकग्नाइज कर सकते हो इसको कि इसके अंदर OH ग्रुप मौजूद है, बेसिक सॉल्ट है। अगर आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो बेसिक सोल्यूशन बनाएगा। अगर आप इसको फर्दर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो फिर ये न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है। अगर आप दोबारा इसको किसी एसिड के साथ, इस बेसिक सॉल्ट को, बेसिक प्रॉपर्टीज़ रखने वाले सॉल्ट को अब अगर आप किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो OH ग्रुप यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा और इसकी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। तो व्हाट आर द बेसिक सॉल्ट? सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय द पार्शियल और इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ बेस बाय एन एसिड। अब बेस की इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, पूरे OH जो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे वो यहाँ से रिप्लेस नहीं हो पा रहे हैं, तो जो सॉल्ट बन रहा है वो कौन सा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। इसके बाद हमारे पास जो टाइप है सॉल्ट की वो कौन से सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट। नाम से जाहिर है कि न्यूट्रल होते हैं, ना ही एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनके अंदर, ना ही बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो salts formed by the complete neutralization of an acid by a base or a complete neutralization of a base by an acid। जब एक एसिड किसी बेस को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा या कोई बेस किसी एसिड को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा तो जो सॉल्ट बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? न्यूट्रल सॉल्ट। हम एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कितने H+ आयन? 1 इसके पास मौजूद हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH नेगेटिव आयन कितने? 1। जब दोनों यहाँ से जो है वो रिएक्ट कर लेंगे, वाटर बना लेंगे, तो सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? NaCl। अब इस सॉल्ट के पास कोई H+ आयन नहीं है, इस सॉल्ट के पास कोई OH नेगेटिव आयन नहीं है। कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट है। इसलिए कि बेस में मौजूद हाइड्रोक्सिल आयन, एसिड में मौजूद हाइड्रोजन आयन, दोनों इक्वल क्वांटिटी में है और दोनों एक दूसरे को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करके वाटर बना रहे हैं। तो ये जो सॉल्ट है NaCl कैसा है? न्यूट्रल सॉल्ट है। अगर हम इसको वाटर के अंदर डालते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, यानी कि उसके अंदर कोई भी एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई भी बेसिक प्रॉपर्टी नहीं होती। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब H2SO4 के पास कितने हाइड्रोजन आयन हैं? 2 हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे इसके पास कितने हाइड्रोक्सिल आयन हैं? 2 हैं। तो 2 H+ आयन, 2 OH नेगेटिव आयन जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे? 2 बनाएंगे। 2 वाटर मॉलिक्यूल बन गए, यानी यहाँ से पूरे H+ आयन और यहाँ से पूरे OH आयन एक दूसरे के साथ मिलके वाटर बना रहे हैं। और क्या बन रहा है? कैल्शियम सल्फेट। पॉजिटिव आयन फ्रॉम बेस एंड नेगेटिव आयन फ्रॉम एसिड। तो what are the salts? Salts are the ionic compound formed by the neutralization of acid and bases.